ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना कि जैसे इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया के क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है पे दुबई ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है। क्या हो गया अभी आप? वो मनवाया है ना मोदी ने। मोदी ने वो मनवाया। पावरफुल है ना सर। पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा उनके पास। पैसा है उनके पास। मतलब के जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ है, बेवकूफ हैं सारे। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि हुक्मरान उधर के ना। हाँ जी बिल्कुल, ये बेवकूफ है। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है, इसको लेकर पाकिस्तानियों के अलग अलग बयान आ रहे हैं। वो गुस्सा हो रहे हैं कि किस तरीके से मोदी जी दुबई के अंदर मंदिर बनवा रहे हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर जो इस वीडियो के अंदर बातें की गई हैं उसके बारे में। ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना। अबू धाबी के अंदर जो मंदिर बनाने की हमें इजाज़त दी, आपको पता होगा कि अबू धाबी के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बनवाया है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अकलियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया के क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मफादात आप हिंदुओं को दे रहे हो तो आप फिर क्रिश्चियन को भी दें। तो वहाँ पर है ना, क्रिश्चियंस को भी दी। क्रिश्चियंस हैं, लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। वहाँ पर है नहीं ना इतने ज़्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए, उसको सपोर्ट करने नहीं चाहिए, बैठना ही नहीं चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि ये इतना तो हमारा तो हमें नुकसान नहीं हो जाएगा। भाई जान, नुकसान कैसे होगा? एज ए मुसलमान हमें स्टैंड लेना चाहिए ना, कि भाई हम इस चीज़ की मुखालफत करते हैं कि तुम सिर्फ वहाँ पे सिर्फ मंदिर बना रहे हो अपने लिए, ठीक है, बाकी मुसलमानों के हकूक़ नहीं है। जो तुम्हारे घर में तुम लोग मुसलमानों को मार रहे हो, बुरा हाल कर रहे हो उधर, ये कश्मीर में क्या किया उसने? हमें बल्कि ऐसे अगर हम फॉर्म पे जाएँ ना, तो हमें कश्मीर के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, बहादुरी से हमें खड़ा आना चाहिए। जब वो खिताब करे, आप खड़े होकर बोले, उसका बाइकआउट करें और उसको बताएं कि ये जो आपका खिताब है ना, ये बेईमानी है। पहले आप अपना जाके देखें कश्मीर में आपने क्या किया है। ने भी कश्मीर को इंडिया का पार्ट मान लिया है। क्या हो गया अभी आप? वो मनवाया है ना मोदी ने। मोदी ने मनवाया। वो पावरफुल है ना सर। पावरफुल इसीलिए है ना कि पैसा उनके पास। पैसा है उनके पास। दूसरी बात है, हमारे हुक्मरानों को चाहिए, यही तो कह रहा हूँ, स्टैंड लेना इस्लाम पे। हमारे कैसे बात करेंगे, कैसे स्टैंड लेंगे? जहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कोई हाथ नहीं मिलाता कि पैसे ना मांग ले। दूसरी बात पे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए इनको पहली बात तो ये है कि जाना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें इकोनॉमिकल तौर पर स्ट्रांग होना चाहिए, हमें पैसा बनाना चाहिए, पैसा बनाकर इंडिया के बराबर आना चाहिए। उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। अभी मैं आपको बताता चलूँ, हमें मैं चीज़ें गिनवाता हूँ आपको। वो चांद पे चले गए हैं, उन्होंने अपना G20 की मीटिंग अपने मुल्क में करवाई है। पूरी दुनिया अभी उनको सलाम ठोकती है इस वजह से कि भाई उनके पास उनकी फॉरेन खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमारे पास ना खारजा पॉलिसी है, ना हमारे पास आप देखेंगे हमारे रिजर्व इतने अच्छे हैं। फॉरेन रिजर्व के $600 बिलियन उनके पास है, हमारे पास तो $3 बिलियन है वो मांगे तांगे के। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, यही बात है। पहले हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह हमारा हर जगह पे दुनिया के हर फार्म में जहाँ भी जाएंगे हम लोग खड़े होंगे, हमारा यही हाल होगा, हम नीचे ही रहेंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन ये सारा जितना भी आप कह रहे हैं ना, टोटल सब हुक्मरानों का कसूर है, जिन्होंने अवाम का आज ये बेड़ा गर्क कर दिया। अम्बिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए कि वहाँ सरजमीन है, अम्बिया की सरजमीन है, कि उन्होंने कितनी मेहनत की और ला इलाहा इल्लल्लाह को मसलन है कि
रोशनास कराया, और ये लोग अब जो है ना वो इस काम में लगे हुए हैं। ये हुक्मरानों के लिए शर्म का मकाम है। अच्छा, तो मतलब कि जो दुबई के लोग हैं वो नासमझ है, बेवकूफ़ हैं सारे। मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, मैं हुक्मरानों को कहता हूँ कि हुक्मरान उधर के ना, हाँ जी बिल्कुल, वो ये बेवकूफ़ है। बिल्कुल उनको इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान में अगर इतना फ्रीडम है तो सर हमने अभी आज तक हमारे कोई भी बड़ा, अगर हम देखेंगे, चीफ ऑफ आर्मी नहीं बन सकता, हमारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट एक नॉन मुस्लिम नहीं बन सकता। तो क्या फ्रीडम तो अभी देखे एजीपी अब्दुल कलाम जो थे इंडिया के, वो प्रेसिडेंट बने, तो फ्रीडम तो हिंदुस्तान में ज़्यादा हुई ना फिर माइनॉरिटीज़ को। वो तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है माइनॉरिटीज़ के साथ? वो भी इस मुल्क के बराबर हिस्सेदार है जितने हम हैं, वो किसी भी ओहदे पर फाइज नहीं हो सकते। ये अब आइन में जो उन्होंने फिक्स किया है, हमने आइन के मुताबिक ही चलना है। जी, तो वो अब यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर है। तो अक्सरियत तो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की ज़्यादा है। तो देखे ना कहीं गलत कर रहे हैं ना हम भी। क्या लगता है? आइन में जो है ना वो तब्दीली ला के ये कदम ख़त्म कर सकते हैं। अब उनके जो खिलाड़ी हैं उनमें भी मुसलमान हैं, मुसलमान खिलाड़ी। उनके ज़्यादा खिलाड़ी कश्मीर से भी उन्होंने अपने खिलाड़ी को इन किया हुआ। आईपीएल के अंदर तकरीबन 10 या 11 जो है वो मुस्लिम खिलाड़ियां खेल रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ही दानिश करेरिया नाम का एक हिंदू था, हमने उसको भी निकाल दिया कि उसके साथ हमारे प्लेयर खाना नहीं खाना पसंद करते थे कि नॉन मुस्लिम है, इसके साथ खाना नहीं खाना। तो इस तरह की चीज़ें, माइंड तो हमें तो इस्लाम तो नहीं सिखाता, फिर हमने कहाँ से पैदा की है? हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी ख़त्म होनी चाहिए और आज़ादी होनी चाहिए। जो मिनॉरिटीज़ हैं उनको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, ये मैं कब चाहूँगा, लेकिन सारी दुनिया के साथ वो चलते हैं ना जब। अब जैसे देख रहे हैं हमारा ये फ़लस्तीन ने जो इसराइल ने जो किया है, तो क्या कोई बोला है? कुछ हुआ है? थोड़ी सी जंगबंदी हुई है तो वाजी वाह, उस पर एकदम आ गए हैं सारे। पाकिस्तान भी उसमें शामिल हो गया है कि वाजी वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो अच्छा। दोबारा फिर वही हाल। मैं कह रहा हूँ स्टैंड कोई नहीं है, स्टैंड बाई कोई नहीं है। बिल्कुल सही होगा। देखिए, पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का बोलबाला होगा, हर जगह पर इस्लाम फैलेगा। यूरोप के अंदर ये जाएंगे तो रोड के ऊपर नमाज पढ़ के फिर वो वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं, तो उसको देखकर पाकिस्तान के मुस्लिम बहुत खुश होते हैं कि देखो अमेरिका के अंदर मोहम्मद रिजवान रोड किनारे जो है नमाज पढ़ रहे थे, उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन जो अपने देश के अंदर करने की बात आती है तो ये चर्च के ऊपर अटैक करते हैं। इस तरीके के ये लोग हैं, इस मानसिकता के ये लोग हैं, तो किस तरीके से बर्दाश्त कर सकते हैं कि दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है। जहां एक तरफ दुबई के अंदर मॉडर्न कल्चर आ रहा है, वहीं पाकिस्तान के अंदर जाहिलियत भरी सोच जो है वो धीरे धीरे करके और कट्टर होती जा रही है। दुनिया आगे की तरफ बढ़ रही है और पाकिस्तान 1400 साल वाला जो इतिहास है उसको दोहराने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है तलवार बारह लेकर हम जाएंगे और सब कुछ खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया के अंदर ये जाते हैं और ये चाहते हैं कि इनकी मस्जिदें हर जगह पर हों, भारत के अंदर भी हों। लेकिन जब अपने यहाँ पर मंदिर बनाने की बात आती है, सऊदी अरब के अंदर मंदिर बनाने की बात आती है, दुबई के अंदर मंदिर बनाने की बात आती है, तो ये कहते हैं ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सही नहीं है। सोचने वाली बात है, यही लोग भारत के अंदर ये कहते हैं कि लाउड स्पीकर नहीं लगाने दिया जाता है, इसको लेकर चिल्लाते रहते हैं। भारत के अंदर कहीं ये हो रहा है उसको लेकर चिल्लाते हैं, कहीं मस्जिद गिर गई उसको लेकर चिल्लाते हैं। इस तरीके की बयानबाजी इनकी तरफ से हमेशा आती रहती है और ये इनके दिमाग के अंदर चल रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर, हम दुबई के अंदर, हम सऊदी के अंदर या किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर नहीं बनाने देंगे। मोदी जी का नाम सुनने के बाद में पाकिस्तान के लोग पागल हो जाते हैं, उल्टा सीधा बातें करने लगते हैं। COP28 की जो मीटिंग थी दुबई के अंदर, वहां पर मोदी जी बोल रहे थे और उन्होंने मंदिर का जिक्र कर दिया कि आपने हमारे लिए मंदिर बनवाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया ने इसको दूसरे तरीके से दिखाया, इस वजह से ये लोग गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर मुजम्मिल ने इनसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर हिंदू जो है वो अपने वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं करने दें, फिर हमको ख़राब लगेगा तो हम क्यों नहीं करने देते हैं। ये माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो अल्पसंख्यक है उसको दबाया जाता है, फोर्स कन्वर्जन कराया जाता है। इसका इतिहास गवाह है, जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो कितनी आबादी थी, आज कितनी आबादी रह गई। ये सोचने वाला विषय है, पाकिस्तानियों के लिए भी सोचने वाला विषय है कि कहाँ चले गए, कितना आपने उनको परेशान किया जिसकी वजह से उनको अपना देश छोड़कर जाना पड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।